नमस्कार दोस्त, आपको हमारा वीडियो में स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय बीतता है उसे जीवन कहा जाता है। पर क्या यही जीवन है? नहीं, सिर्फ यही जीवन नहीं है। एक इंसान तो हर पल मर रहा है और हर पल जी रहा है। यहाँ सांस लेना जीवन है और सांस छोड़ना मृत्यु है। पर क्या जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सत्य है? क्या जो हम देख रहे हैं क्या वो सत्य है? हम जो इस ब्रह्मांड में देख रहे हैं क्या यह वास्तव में है? इन सब सवालों का जवाब नहीं है। जीवन सत्य नहीं है, यह ब्रह्मांड सत्य नहीं है, यह मात्र एक हमारा सपना है। जी हाँ, हम सब एक सपने में जीवन जी रहे हैं। जैसे हम रात को सोते हैं तो एक लंबा सपना देखते हैं। हम उस सपने में इतना खो जाते हैं कि वो सपना हमें सत्य लगने लगता है। क्या जब हम सोते हुए सपना देखते हैं तो वो सपना सत्य नहीं लगता? अगर सपना सुखद हो तो हम सपने में खुश होते हैं, पर अगर सपना दुखद हो तो हम सपने में रोते हैं और दुखी होते हैं। पर सोते हुए सपना देखते हम इन्हें पहचान नहीं सकते। हम इसे असल ही समझ रहे होते हैं, इसे सत्य समझ रहे होते हैं। हम इसे पहचान तब सकते हैं जब हमारी नींद टूटती है। जब सवेर होती है तो देखते हैं कि यह तो सपना था, असत्य था। फिर हमारी आंखें खुलती है कि यह तो एक भ्रम था। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक सपना है और हम उस सपने में खो चुके हैं। हम अर्ध बेहोशी में जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड का सारा खेल हमारे दिमाग में खेला जा रहा है। यह एक किस्म की वर्चुअल रियलिटी की तरह ही है। हम मात्र एक कठपुतली बने हुए हैं, पर हम इसे समझने में असमर्थ हैं। हम इस सपने को तब ही समझ सकते हैं जब हमारी मृत्यु होती है, तब, क्योंकि तब हमारी चेतना की बेहोशी टूटती है। पर उस समय हम अपना समय व्यर्थ में गवा चुके होते हैं, मानव जीवन को नष्ट कर चुके होते हैं। हम इस सपने को जीते जी भी तोड़ सकते हैं। कैसे? हम अपनी सोई हुई या अर्ध बेहोश हुई चेतना को जागृत करके इस सपने से बाहर आ सकते हैं। जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो हमारा सपना टूटता है। तब हमें अस्तित्व के चौथे आयाम का पता चलता है और एहसास होता है कि यह तो सब व्यर्थ था, सत्य तो कुछ और ही था। पर चेतना कैसे जागृत हो सकती है? सजग होकर अपनी बेहोश चेतना को जागृत कर सकते हैं। कैसे? ध्यान के द्वारा। अब यह ध्यान क्या है? पालथी मारकर आंखें बंद करके घंटों बैठे रहना ध्यान नहीं है। ध्यान है अपनी शरीर की सभी क्रियाओं यानी गतिविधियों यानी एक्टिविटी के तहत सजग हो जाना, सुचेत हो जाना। आइए इसे उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो वो भी ध्यान बन सकता है। हम नहाते हैं तो वो भी ध्यान बन सकता है। हम चलते हैं तो वो भी ध्यान बन सकता है। हम किसी से लड़ते हैं तो वो भी ध्यान बन सकता है। अगर हम सोते हैं तो वो भी ध्यान बन सकता है। अगर हम शारीरिक संबंध बनाते हैं वो भी ध्यान बन सकता है। कैसे? अगर खाना खाओ तो ध्यान सिर्फ खाने पर हो, रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा है तो ध्यान उसमें हो, निवाला मुंह में डाल रहे हैं तो ध्यान उसमें हो, निवाले को जब चबा रहे हो तो ध्यान उसमें हो, निवाले से मिल रहे स्वाद पर ध्यान हो, रस पर ध्यान हो। अगर आप चलते हैं तो हर कदम पर ध्यान हो, आपका कदम कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है इसके प्रति ध्यान हो। ऐसे ही आप स्नान कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ स्नान या नहाने पर हो। शरीर पर पानी गिरता है तो पानी की ठंडक या तप्श पर ध्यान हो। संक्षेप में शरीर की हर गतिविधि के प्रति चेतन हो जाना, सजग हो जाना, जागृत हो जाना ही ध्यान है। ऐसा लगातार करने से शरीर के प्रति सजग होना कहते हैं, इसे जागृत होना कहते हैं। यही बुद्ध का संदेश था। पर जीवन में ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कुछ पल के लिए तो सजग रह सकते हैं पर ज्यादा समय या हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमारा शरीर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसे रीसेट करना ही ध्यान है। पर अगर हम ऐसे सजगता से जीना शुरू कर देते हैं तो यही ध्यान होता है। और ऐसा करने से धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है। अगर जीते जी चेतना जागृत हो जाए
तो हमारा सपना टूट जाता है। फिर सत्य शीशे की तरह सामने नजर आता है। फिर आप महसूस करते हैं कि यह था क्या और मुझे पहले क्या नजर आता था। आप बदल जाते हो। यही मानव जीवन का मकसद है। चेतना का जागृत होना ही अपने आप को जानना है, आत्मा को पहचानना है। अस्तित्व के चौथे आयाम को ऐसे ही जाना जा सकता है। फिर अगर आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को भी जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। यही इस मानव जीवन का उद्देश्य है, यही सत्य है, यह ही असल जीवन है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।